हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट। एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत इंटरेस्ट आप लोग ले रहे हो और चीज़ों को मतलब इंटरेस्ट के साथ और समझ के कर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ आप लोग चीज़ों को रट के नहीं, मतलब आपको फील आ रहा है सवालों में कि हाँ यार, ये सवाल इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से इसको हम करेंगे। होता है ना, कई बार हम चीजों को रट लेते हैं कि यार इस तरह से चीजें आई तो ऐसे होगा, ऐसे आई तो ऐसे होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको एक क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट की साधारण ब्याज में हमारा जो ब्याज है वो सीधा सीधा लगता है। सीधा सीधा लगता है मतलब वो ब्याज केवल और केवल हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पर लगता है। ठीक है। तो वही चीज हमने पिछले दो क्लास में पढ़ी, आज हमारी थर्ड क्लास है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। कल सैटरडे है, वैसे भी वीकेंड है, तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी अगर हम क्लास को कर लें, कल हमारी क्लास 1.5 पौने 2 घंटे भी अगर चली गई तो मुझे लगता है कि कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसे शुरू कर देंगे। ठीक है। कल आपका मैंने एक क्विज भी रखी हुई है, डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, है ना। तो डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की क्विज भी मैंने रखी हुई है। उस हमने जो लास्ट किया था वो प्रॉफिट लॉस का क्विज था। इस बार डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट में 20 सवाल उठाए हैं। वही 30 मिनट 1/4 की नेगेटिव। सुबह 8 बजे आपका जो मॉक क्विज है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं तो देखो कह ही सकता हूँ, बाकी मानना नहीं मानना आपकी ऊपर है, कि सभी लोग उसे अटेम्प्ट जरूर किया करो। बच्चे, बहुत मेहनत लगती है आपकी क्विज को बनाने में, उसको टाइप कराकर एप्लीकेशन पे अपलोड कराने में बहुत सारी मेहनत लगती है और ये एक्स्ट्रा मेहनत है। इसको अगर मैं ना भी करूँ ना तो भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सर आप वो चीज़ छोड़ रहे हो। यस, इसको मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ऐड होनी चाहिए, है ना। और ये किसी ने आज तक नहीं किया जो मैं आपके लिए स्पेशल मैंने किया है ये किसी भी बैच में, कि आपको चैप्टर वाइज मैं क्विज दूं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाते हैं। शायद उनको ये लगता होगा कि हमारे कम नंबर आएंगे या हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। भाई साहब, यहाँ डिमोटिवेशन से बचोगे तो कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक अपनी आंखों पर पट्टी रखोगे, ये तो सोचो, है ना। तो उस चीज पर भी थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी चलो ठीक है, ये सब चीज़ तो चलती रहेंगी। हमारा टाइप 4 है और टाइप 4 आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। कई सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर भी करूंगा, हालांकि मोस्टली चीज़ें वही हैं सिंपल इंटरेस्ट में जो मैंने आपको कराई हैं, बस थोड़ा सा उनको करने का तरीका चेंज होगा हर टाइप में। जैसे बच्चे, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने रखा है। एक बार देखेंगे जरा इसको। सवाल है कि कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपए और 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है। आपसे सवाल ने बोला कि कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपए और 5 साल में 750 रुपए हो जाता है, तो हमें बताना है ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। ठीक है भाई। देखो, मैंने आपको एक बात बोला था कि जहां भी ये वर्ड लिखा हो जाता है, या फिर इंग्लिश में लिखा हो बिकम्स, या फिर इंग्लिश में लिखा हो अमाउंट्स टू, तो इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब है कि कोई धनराशि है, कोई मूलधन है, वो 3 साल में 690 रुपए अमाउंट हो जाती है, वो मिश्र धन हो जाती है। और वही धनराशि 5 साल में 750 रुपए मिश्र धन देती है, अमाउंट होती है ना। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि 3 वर्ष में वो धनराशि कितनी हुई है? बच्चे, 3 वर्ष में हुई है 690 रुपए। और वही धनराशि 5 वर्ष में कितनी हुई है? वही धनराशि 5 वर्ष में 750 रुपए हुई है। आप मुझे बड़ी सिंपल सी बात बताना, आपसे मैंने आपसे मैंने 50,000 रुपए उधार लिए, आप मुझे दे दोगे? भाई बिल्कुल दे दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। आपसे मैंने 50,000 रुपए उधार लिए,
5 साल तक मैंने आपको बोला कि हर साल मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, फलाना फलाना इतना % ब्याज दूंगा। तो 5 साल बाद अगर मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे कि तुमने कितना पैसा उधार दिया था, तो क्या तुम ये कहोगे कि मैंने 1 लाख दिया था या 70,000 दिया था? नहीं, तुम कहोगे कि मैंने दिया था 50,000। अगर मैं 5 साल के अलग, अगर मैं 50 साल बाद भी पूछूं ना तुमसे कि तुमने पैसा कितना उधार दिया था, तब भी तुम कहोगे कि सर 50,000 रुपए उधार दिया था। तो जो बढ़ता है वो होता है ब्याज। पैसा जो उधार दिया जाता है वो होता है मूलधन, और मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता है। इस बात को याद कर लो कि जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है बच्चे, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, ऑलवेज सेम होता है। तो यहां सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 690 और 5 वर्ष में 750 हुई है। तो 690 से 750 का डिफरेंस क्या है बच्चे? ये डिफरेंस है 60 रुपए का। तो आप जरा मुझे बताओ, जो ये 690 से 750 तक 60 रुपए बढ़े, ये क्या होगा? ये मूलधन में वृद्धि हुई होगी या ब्याज में वृद्धि हुई होगी? आप खुद इस बात को डिसाइड कर सकते हो कि सर 690 रुपए से 750 रुपए तक जो ये 60 रुपए बढ़े हैं ना सर, ये ब्याज के ही रुपए होंगे, ये हमारे इंटरेस्ट के ही रुपए होंगे। और यहां वर्षों का डिफरेंस कितना है? यहां वर्षों का डिफरेंस है 2 वर्ष। क्या मैं कह सकता हूं जो ये 60 रुपए ब्याज है ये 2 साल का ही ब्याज होगा? तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 60 रुपए। जो इधर वर्षों का डिफरेंस है ना, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक जो 2 साल हैं, यहां जो पैसे में डिफरेंस आया 60 रुपए, ये उसी की ही वजह से होगा, ये उसी की ही बदौलत होगी कि इन 2 साल का जो ब्याज है वही आपका 60 रुपया है। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज होगा सर 60/2, यानी कि 1 साल का ब्याज हम कह सकते हैं 30 रुपए, 1 साल का। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अलग से आपसे पूछता हूं इस सवाल से अलग। मैंने कहा कि 3 साल में मिश्रधन, 3 वर्ष में जो मिश्रधन होता है बच्चों, मैंने कहा वो 5,000 होता है अमाउंट, और 3 वर्ष में मिश्रधन तो इतना है, और मैंने कहा 3 वर्ष का ब्याज, 3 साल का ब्याज मैंने कह दिया 1,500 रुपए है। ये 3 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 1,500 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे बताना मूलधन कितना रहा होगा, प्रिंसिपल कितना रहा होगा? आप मुझे बता सकते हो बड़े आराम से? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। हम पता है क्या करेंगे, हम सर जो हमारा मिश्र धन है ना, उसमें से 3 साल का ब्याज माइनस कर देंगे। भाई उसमें से 3 साल का ब्याज माइनस कर देंगे, यस और नो? तो भैया मिश्रधन कितना है? 5,000, और ये 3 साल का ब्याज कितना है? 1,500। तो अगर मैं 1,500 माइनस कर दूं तो मुझे पता होगा 3,500। स्वाति, तो यहां हमारा मूलधन क्या हो गया? हमारा मूलधन हो गया 3,500 रुपए। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। यानी कि हम अगर मिश्रधन में से उतने वर्ष का ब्याज माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मूलधन। यस। तो यहां आप मुझे एक बात बताओ, इधर ये तो चलो मैंने आपको अलग से समझा दिया, जरा यहां देखना, हमारा मिश्रधन कितना है? 690, और ये कितने वर्ष में मिला है? आप कहेंगे सर 3 साल में 690 मिश्रधन है। ये अमाउंट है, 3 साल का मिश्रधन कितना है? 3 साल का मिश्रधन है 690। अगर मैं 1 साल का ब्याज 30 रुपया, 3 साल का ब्याज कितना होगा? 30 × 3,
3 साल का ब्याज होगा 90। अगर मैं ये 3 साल का ब्याज 90 रुपए इस 690 में से घटा दूं, क्या मुझे मूलधन मिल जाएगा? क्या मुझे मूलधन मिल जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा सर। तो यहां से अगर मैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल की बात करता हूं, बच्चे क्या मिलेगा? 690 में से आपने क्या किया? 3 साल का ब्याज जो कि 90 रुपए है वो माइनस कर दिया, हमको मिल गया 600 रुपए। क्या मिल गया? हमको मिल गया 600 रुपए। तो कई सारे सवालों में आपसे मूलधन भी पूछेगा। कई सारे सवालों में आपसे मूलधन भी पूछेगा, है ना? तो मैंने आपको क्या बोला? आपने सबसे पहले देखा 2 वर्ष इधर डिफरेंस, 60 रुपए इधर। 2 साल का ब्याज 60, 1 साल का 30। अगर हमें मूलधन चाहिए तो भाई साहब 690 3 साल का मिश्र धन है। इसमें से 3 साल का ब्याज निकाला 90, भाई 1 साल का 30, 3 साल का 90, और 690 में से 90 घटा दिया, मूलधन आ गया 600। और अगर हमें ब्याज की दर जो हमसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कल तो पूरा टाइप किया इसके ऊपर भाई, पूरा टाइप किया था कल तो मैंने, कि वो होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना है? 30 रुपया, और बटा मूलधन यानी कि 600 रुपए, और गुणा 100। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 6 पंजे 30 यानी कि 5%। क्या हो जाएगा हमारा? 6 पंजे 30 यानी कि 5%। यही आपने करना है। ओके, आगे बढ़ूं मैं, एक और सवाल दूं। जरा ये सवाल करना, ये कल होमवर्क में भी आई थिंक मैंने आपको दिया था। तो जरा देखेंगे इस सवाल को। सवाल है, साधारण ब्याज पर ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 12,600 और 4 वर्षों में 16,200 हो जाती है। बच्चे, हो जाती है मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है। एक कोई मूलधन है, वो 2 साल में 12,600 होता है और 4 साल में 16,200 हो जाता है। ये दोनों अमाउंट आपको दिए हुए हैं। तो कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 वर्ष में पैसा कितना हो गया? आप कहेंगे सर 2 वर्ष में हो गया 12,600। अगर मैं कहूं 4 वर्षों में कितना हो गया है? आप कहेंगे सर 16,200। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि वर्षों का डिफरेंस कितना है? सर 2। पैसे का डिफरेंस कितना है? 0 0, और 12 में से 6 गए 6, 5 में से 2 गए 3। सर 3,600 रुपए। ये जो 3,600 रुपए है, ये जो 3,600 रुपए है, क्या ये 2 साल का ब्याज नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 3,600 रुपए 2 साल का। अब आपको 1 साल का निकालने की जरूरत है, हाँ है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 3,600/2। 1 साल का साधारण ब्याज है 1,800 रुपए। अब आपने 1 साल का ब्याज तो निकाल दिया, अब आपको चाहिए मूलधन, प्रिंसिपल, है ना? तो हमें पता है कि ये 2 साल का मिश्र धन है। 2 साल का क्या है? अमाउंट। तो अगर मुझे मूलधन चाहिए बच्चे, तो मैं क्या करूंगा? मैं 12,600 में से 2 साल का ब्याज घटाऊंगा, क्योंकि 2 साल में ये मिश्र धन हुआ है। इस 12,600 रुपए में प्रिंसिपल भी होगा और 2 साल का ब्याज भी होगा। वही 2 साल का ब्याज मुझे 3,600 मिल गया, वही मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो मुझे मिलेगा 0 0, 6 में से 6 गया 0, 12 में से 3 गए 9। तो हमें पता चल गया कि मूलधन हमारा 9,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में क्या प्रॉब्लम है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चे 1 साल का ब्याज यानी कि 1,800 रुपए, और बटे मूलधन यानी कि 9,000 रुपए, और गुणा 100।
दो जीरो से दो जीरो गई, जीरो से जीरो गया, 9 दूनी 18, यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई हमें 1 साल का ब्याज मिल गया, 16,200 में से 4 साल का ब्याज घटा दो, तो भी आपको मूलधन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि मूलधन पता करने के लिए आपको यहीं से काम करना है ना बच्चा। आप ये भी तो देखो कि 4 साल में वो 16,200 हुआ है, तो क्या सर अगर हम 16,200 में से 4 साल का ब्याज घटा दें तो हमें मूलधन नहीं मिलेगा? भाई साहब मिलेगा, पक्का मिलेगा। उसमें क्या फर्क है? वही तो बात है सारी। यहाँ 12,600 में से 2 साल का ब्याज घटा रहे हो, यहाँ 16,200 में से आपको 4 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा, तो आपको मूलधन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले। ये सवाल देखिए जरा, ये आपका कल का होमवर्क था जो मैंने कल आपको दिया था, तो इसका आंसर क्या है? 20%। चलते हैं आगे, जरा देखेंगे बच्चे इसे। सर आज मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा था, आप दिखे नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम ऑफिस के बाहर खड़े थे तो मैं क्या अपने खाली टाइम में जो बिल्डिंग का छज्जा होता है उसे पकड़ के लटका रहता हूँ ऐसे, बाहर की तरफ के कोई आए और मुझे देखे? क्या ऐसी बातें करते हो यार तुम हैं? बताओ जल्दी से सवाल का जवाब। सवाल कह रहा है कि एक साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में 750 और 4 साल में 825 हो जाती है, तो बताओ वह धनराशि यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा? इस बार आपसे उसने प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ही पूछा है, ब्याज की दर नहीं पूछी, लेकिन आप मैं पूछूंगा। आप मूलधन तो बताओ ही बताओ, आप ब्याज की दर भी बताओ। आप ब्याज की दर भी बताओ, वो मैं आपसे अलग से पूछ रहा हूं। देखो वो कह रहा है 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में हुआ है पैसा 750, और कह रहा है 4 साल में कितना हुआ है, 4 साल में सर 825। तो हमें बताना है मूलधन। बच्चे यहां देखना जरा, वर्ष का डिफरेंस कितना है, 1 वर्ष, और पैसे का डिफरेंस कितना है, 5। 12 में से 5 गए 7, 75। तो जो ये इधर 75 रुपए का डिफरेंस है, ये किसकी वजह से है? सर ये इसी 1 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है बच्चा, 75। हमें पता है कि जो ये 750 है ना, ये अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। अगर मुझे मूलधन चाहिए तो मैं इस 750 में से 3 साल का ब्याज घटा दूंगा, क्योंकि ये 750 3 साल में बना है मिश्र धन। तो अगर मुझे मूलधन चाहिए तो सबसे पहले 3 साल का ब्याज बताएंगे, तो वो होगा 75 × 3 यानी कि 225। तो भैया मूलधन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर 750 में से 3 साल का ब्याज 225 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 7 में से 2 गए 5, ये मिल गया सर 525 रुपए, हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अगर हमें ब्याज की दर चाहिए, रेट ऑफ, हालांकि यहां तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए तो 1 साल का ब्याज कितना है, 75, बटा मूलधन कितना है 525, और गुणा 100। आप कह सकते हैं कि सर 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, सॉरी 25 एकम 25,
तो 3 सत्ते 21, 1/7 गुणा 100 होता है 14 सही 2/7%। भाई 1/7 को तो परसेंटेज में मैंने आपको सिखाया है, 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, ये मैंने अलग से आपको बताया, अलग से है ना। यहां तक हमारा सवाल था जिसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। चलो अब लेवल बढ़ाता हूं थोड़ा सा सवाल का, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, जरूरी है। ऐसा थोड़ी है हल्के हल्के सवाल करा के निकाल दूं आपको आगे। हाँ, ये तो आपको मैंने अभी वार्म अप किया है आपका, अभी तो वार्म अप है, अभी तो कल भी हमारी क्लास होगी। और इस सिंपल इंटरेस्ट में जितना भी हाईएस्ट लेवल जा सकता है, जितना भी हाईएस्ट लेवल जा सकता है सारा कराऊंगा आपको। और आप देखो, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये फेवरेबल है, ये मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका फेवरेबल होना चाहिए। देखो आप बड़ा कंफ्यूज कर जाते हो, मैं कहता हूं कि बड़ा मजा आएगा आपको सवाल करने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सवाल करने में आपको बहुत मजा आएगा, आप खुद से कर लोगे। मेरा कहने का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत मजा आएगा, कॉन्सेप्ट आपका फेवरेबल होना चाहिए। सवाल तो फेवरेबल अनफेवरेबल चलते रहते हैं, वो तो कभी आपके पक्ष में होंगे कभी विपक्ष में होंगे, विपक्ष में होंगे तो मैं धकेल के आपके पक्ष में करूंगा, तो उस चीज से टेंशन आपने नहीं लेनी है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया, दैट्स ऑल। उससे कैसे लगाना है वही हमें सीखना है। तो सवाल कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में तो 8192 और 6 वर्षों में 9472 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि बताओ क्या होगी। दोनों चीज आपसे पूछी है, दोनों चीज बताइए जल्दी से। सर आप इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को जल्दी कर नहीं राहुल साहब, जल्दी या लेट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है चीजें करने से। आप ये चैप्टर पढ़ो, मैं कर रहा हूं जितनी भी किताब आपके रैक में रखी हुई है किसी भी किताब को रैंडम उठा लेना, चाहे मैं इसे 2 क्लास में खत्म कर रहा हूं, किसी भी चैप्टर को रैक में से कोई सी भी मैथ की किताब उठाकर ऐसे पलट के किसी भी सवाल पे आंख बंद करके उंगली रख देना, उसी सवाल को कर दोगे तुम। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है कि मैं आपको उतनी चीज करा रहा हूं। सपोज सिंपल इंटरेस्ट में 4 या 5 क्लास में खत्म कराऊंगा, तो आप सवाल की क्वांटिटी, क्लास की क्वांटिटी पे क्यों जा रहे हो, क्वालिटी देखो ना भाई। आंखें बंद करके मैं करूं किसी भी सवाल पे उंगली रख देना सिंपल इंटरेस्ट के, वही सवाल तुम कर जाओगे। इस बात पे फोकस करो, क्या फर्क पड़ता है मैं कोई चीज 2 क्लास में कराऊं, 10 में कराऊं, 20 में कराऊं। कंपेयर मत करो कभी भी मेरी क्लास को किसी और की क्लास से, करो ही मत ये काम तो तुम, क्योंकि तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा मैं सोच रहा हूं, सच में, सच में ये मजाक से हटके बात है। करे कि 3.5 साल में इतना और 6 साल में इतना हो जाती है, तो अगेन वही चीज, बस थोड़ा सा चीजें कैलकुलेटिव हो सकती हैं। भाई यहाँ 3.5 साल है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 3.5 वर्ष में वो पैसा कितना हुआ है, 3.5 वर्ष में मिश्रधन हुआ है 8192, और कह रहा है 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितना हुआ है 9472, कितना हुआ है बच्चे 9472, कह सकते हैं यस। तो यहां वर्ष का डिफरेंस कितना है 2.5, और यहां पैसे का डिफरेंस कितना है, 2 में से 2 गए 0, 17 में से 9 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ये आ गया 1280। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2.5 ईयर का, देखो 2.5 को 5/2 भी मैं कह सकता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5/2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1280 है, ये वाला 2.5 को मैंने 5/2 कह दिया। तो 5/2 साल का साधारण ब्याज कितना है 1280। 1 साल का कितना होगा, 1 साल का देखो 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 2 5 पूरे 25, 5 6 30, ठीक है। 2 की गुणा उधर करेंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 512। 1 साल का साधारण ब्याज आपने निकाल दिया, 2 गुणा 256। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए प्रिंसिपल। उसके लिए हमें पता है कि 8192 में से या तो 3.5 साल का ब्याज घटा दो, या फिर 9472 में से 6 साल का ब्याज घटा दो।
अब 3.5 संख्या कुछ ऐसी है कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो क्यों ना मैं 9472 में से 6 साल का ब्याज घटा दूं। ये वाला हमने किया भी नहीं है पिछले 2-3 सवाल में, इसमें से देख लेते हैं। तो जरा 6 साल का साधारण ब्याज बताना। आप कहेंगे सर 512 गुणा 6, तो ये हो जाएगा 3072, है ना। 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, तो 6 साल का ब्याज मिल गया। अब हमें बताना है प्रिंसिपल, वो होगा 9472 में से आप क्या करेंगे, 6 साल का ब्याज जो आपने निकाला है 3072 घटा दो, तो 004, 9 में से 3 गया 6, आपको मिल गया 6400 रुपए प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। तो यहां 6000 है, इस ऑप्शन को हटा दो, यहां 6500 है, इस ऑप्शन को हटा दो। अब मेरा उत्तर या तो ये होगा या फिर ये होगा, 2 ऑप्शन आपने हटा दिए। अब बचा हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। वो होगा 1 साल का ब्याज 512 बटे 6400 और गुणा 100, तो ये गया। आप कहेंगे सर ये आ जाएगा आपका 8 बार, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8%। कितना आ गया, 8%। तो 8% और 6400, यानी कि हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आराम से आपने कर लिया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया, अभी तो और ज्यादा कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए जरा, क्योंकि आपको मुझे हर तरह से तैयार करना है भाई। आसान सवाल पढ़ाकर अगर मैंने चीजें बढ़ाई तो फिर काहे का फाउंडेशन बैच यार, है ना। हमें आसान सवाल मैंने करा दिए, धीरे 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 जो लेवल बनता है जिस भी एग्जाम है वो सारा करा के नहीं चलना है मुझे क्या। कह रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्षों में 4600 और 8 वर्षों में 6000 हो जाती है। कह रहा है, समान दर पर 8500 की राशि 2.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। सबसे पहले हमें यहां से लेकर यहां तक के सवाल में प्रिंसिपल और ब्याज की दर दोनों निकालने हैं। क्यों, क्योंकि उसने बोला है ब्याज की दर निकालनी है, सॉरी, उसने बोला है कि समान दर पर, यानी कि जो रेट यहां लगा है ना, जो ब्याज की दर यहां लगी है, उसी दर पर 8500 रुपए की राशि पर 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2.5 वर्ष का ब्याज। बताओ जल्दी से आपका जवाब क्या होगा। आप कहेंगे कि सर 5 साल में जो मिश्रधन बना है वो 4600 रुपए है, और सर 8 साल में जो मिश्रधन बना है वो 6000 रुपए है। 8 साल में जो मिश्रधन बना है बच्चा पार्टी, वो कितना है, आप कहेंगे सर 6000 रुपए है। अब ये 5वां छठा सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तक निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो यहां मैं कह सकता हूं कि वर्ष का डिफरेंस 3 है, और यहां मैं कह सकता हूं कि ये है 1400 रुपए, है कि नहीं भाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 3 साल का साधारण ब्याज है 1400 रुपए। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप कहेंगे 1400 रुपए। इंग्लिश में कुछ और है क्या, certain sum amounts to 4600 after 5 years and 6000 after 8 years at the same rate of simple interest per annum. What will be the simple interest on sum 8500 1 by 2 years at the same rate? ठीक है, क्या दिक्कत है, एक ही तो चीज है लगती है यार, बात तो वही है ना। अच्छा इस समय यहाँ अरे यहाँ तक पहुंचने तो दो यार पहले, भैया पहुंचने तो दो। यहाँ चलो 6.5 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ तक पहुंचने तो दो। जो पहुंच गए हैं वो निकाल लो, जिससे भी आपका आंसर सही निकल जाए उससे निकाल लो आप, पहले हमें तो पहुंचने दो वहां तक। 3 साल का ब्याज हमको मिल गया, हमें 1 साल का ब्याज चाहिए। 1 साल का ब्याज होगा 1400 बटा 3। अब हमें मूलधन निकालना है, तो या तो मैं 4600 में से 5 साल का ब्याज घटा दूं भाई, या तो मैं 4600 में से 5 साल का ब्याज घटा दूं, या फिर मैं 6000 में से 8 साल का ब्याज घटा दूं, दोनों से आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो क्या मैं 5 साल का ब्याज आपसे पूछूं कि 5 साल का ब्याज बताना,
आप कहेंगे 1400 बटा 3 गुणा 5, 14 पंजे 70 यानी कि 7000 बटा 3। ये 5 साल का ब्याज है। तो जरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बताना कितना होगा। तो आप 4600 में से 7000 बटा 3 माइनस कर देंगे, तो ये कितना मिलेगा, 300, 3 छिंग 18, 3 चौके 12 और 1 13, 13800 माइनस 7000 बटा 3, तो ये हो जाएगा 7 6 13 यानी कि 6800 बटा 3। तो हमें मूलधन कितना मिल गया, हमें मूलधन मिल गया 6800 बटा 3। अब हमें ब्याज की दर चाहिए। बच्चे क्या चाहिए, हमको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज की दर क्या होगी, 1 साल का ब्याज यानी कि 1400 बटा 3, 1400 बटा 3 और 6800 बटा 3 बटे मूलधन करते हैं ना, तो 6800 बटा 3 और गुणा 100। 3 से 3 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपका जवाब आएगा 1400 बटे 68%। ऐसे ही रहने दो इसको, बेशक ये नहीं कट रहा हो, परेशान मत होना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। ये 1400 बटे 68% हमारा ब्याज हो जाएगा। अब कह रहा है कि 8500 रुपए पर 2.5 साल का इसी रेट से ब्याज बताओ कितना होगा, इसी रेट से ब्याज। अब हमारा इंग्लिश और हिंदी अलग है। अब यहां सोचने वाली बात है कि हमें 6.5 साल का ब्याज निकालना है या हमें 2.5 साल का निकालना है। हाँ, यहां पर आकर थोड़ा सा हम देखेंगे। यहां तक तो चलो ठीक है, हमने किया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है, पर हाँ ओके हमारा हो गया। अब हमें देखना है कि हमें 2.5 साल का ब्याज लेना है या 6.5 साल का। 2.5 साल से करके देखें एक बार 2.5 साल से करके देखें, नहीं बनी बात, नहीं ऑप्शन आया, तो फिर 6.5 से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है हमारा, 8500 गुणा 1400, भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना है, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2 और बटे 100 करना है हमें, तो यहीं पर बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, बटे 100, भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 करना है, बटे 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14 और 4 से जाएगा 125 बार, 125। तो हमारा आंसर कितना मिल गया, 875। भाई 125 को 7 से गुणा करोगे, 875 गुणा 5, ये मिलेगा हमको। लेकिन इससे बात नहीं बन रही है ना, इससे बात नहीं बन रही है। 8 पंजे 40, ये 4000 के आसपास बनेगा। तो फिर 6.5 साल का निकाले क्या, 6.5 साल का निकालना जरा, 6.5 साल का निकालना जरा। थोड़ा सा करेक्शन हमें यहाँ करना है, बस थोड़ा सा करेक्शन यहाँ करना है। 2.5 वर्ष की जगह 6.5 साल एक बार मान के देखो। वो कह रहा है कि 2 छिक्के 12 और 1 13 बटे 2, 13 बटे 2 और बटा 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 500 बार, 4 से जाएगा 125 बार और 2 से जाएगा 2 सत्ते 14। तो ये हो जाएगा 875 गुणा 13, 13 की गुणा करना, 13 पंजे 65 हासिल के 6, 13 सत्ते 91 और 6 91 और 6 होता है 97 और 13 अट्ठे 104 और 9 ना 11 375 बन रहा है ना सही, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब है कि ये 2.5 वर्ष नहीं, ये है 6.5 वर्ष। ठीक है, अब मैं आपको इसे फिर से कराता हूं। देखिए मैं फिर से बताता हूं आपको कैसे ये सवाल बना है। सुनना मेरी बात, सवाल आसान है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, वो तो करनी पड़ेंगी। क्या है सवाल, कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई धनराशि 5 साल में 4600 और 8 साल में 6000 हो जाती है ना। तो यहां तक तो सवाल किसी को कोई दिक्कत नहीं थी कि 5000 में 4600, 8000, 8 साल में 6000। तो वर्ष का डिफरेंस कितना है 3, पैसे का डिफरेंस कितना है 1400। तो हमने कहा कि 3 साल का साधारण ब्याज 1400, 1 साल का कितना है 1400 बटा 3।
अब हमको चाहिए था मूलधन, प्रिंसिपल। तो हमने क्या किया, 4600 में से 5 साल का ब्याज घटाना है। तो 1 साल का ब्याज, सॉरी 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 साल का ब्याज हो जाएगा 1400 बटा 3 गुणा 5, यानी कि 14 पंजे 70, यानी कि 7000 बटा 3। ये 5 साल का ब्याज है। अब मुझे मूलधन चाहिए था, तो मैं 4600 में से 5 साल का ब्याज घटाने गया, तो 4600 को 3 से गुणा किया 13800, माइनस 7000 बटा 3, तो हमें मूलधन मिल गया 6800 बटा 3। ये मूलधन है। अब हमको चाहिए था रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या चाहिए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो होता है 1 साल का ब्याज यानी कि 1400 बटा 3 बटे मूलधन। मूलधन तो 6800 बटा 3 है, तो गुणा 6800 बटा 3 गुणा 100। इस 3 से ये 3 कट गया, 2 जीरो से 6800 की 2 जीरो कट गई, तो हमारा रेट आ गया 1400 बटा 68%। ये रेट है। बस आपसे पूछा है कि 6.5 साल का ब्याज बता दो इसी रेट पर। तो मूलधन गुणा दर यानी कि 1400 बटे 68 गुणा समय यानी कि 2 छिक्के 12 और 1 13 और बटे 100, इसको यहां से कैलकुलेट किया तो हमारा ब्याज आ गया 11,375 रुपए। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़े, एक और सवाल करते हैं, जरा ये सवाल करिए भाई। देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे ऐसे दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। इन चैप्टर्स में भी अगर कैलकुलेशन नहीं की तो फिर कहाँ कैलकुलेशन किया आपने, कहीं भी नहीं। तो ये चैप्टर्स तो भाई बने ही कैलकुलेशन के लिए हैं, क्योंकि ये बैंकिंग के चैप्टर है और बैंकिंग में कैलकुलेशन तो बहुत होती। करिए सवाल को जल्दी से। एक खलीफा आ गया, कह रहा है कि सर ग्राफ पढ़ा दो। ये सवाल करा, ये आज की क्लास करा दूं, फिर रात को 11:30 बजे से ग्राफ पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो चल रहा है, ग्राफ पढ़ाऊंगा तो पता नहीं कौन सा नाम ले दोगे सर, वो पढ़ा दो। देखो, उसने कहा एक निश्चित साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 8256, 6 वर्ष में, और 2 वर्ष में 5952 हो जाती है। 2 वर्ष वाला बाद में लिख दिया, 6 साल वाला पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। कह रहा है कि समान राशि 4 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज पर समान दर पर एक्स हो जाएगी। बताओ एक्स का मान कितना होगा। अब यहां उसने बोल दिया है कि धनराशि वही है, धनराशि समान है। पिछले सवाल में धनराशि अलग थी, पिछले सवाल में ये वाली धनराशि 8500 थी। यहां वो कह रहा है कि समान राशि पर 4 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज की समान दर पर वो एक्स हो जाएगी। बताओ एक्स का मान क्या होगा। इस सवाल की आपको एक अलग अप्रोच बता दूंगा आपको मैं, अलग अप्रोच। इस सवाल की अलग अप्रोच बताऊंगा। सवाल अप्रोच किसके लिए, जब वो राशि समान रखेगा, धनराशि को समान रखेगा उसके। वहां राशि, धनराशि में फिर कह रहा हूं यहां धनराशि अलग थी, इसीलिए हमने यहां इतनी कैलकुलेशन की। अगर यहां भी धनराशि सेम होती तो वही अप्रोच लगती जो यहां मैं आपको बताने वाला हूं। देखना भाई, वो कह रहा है कि 2 वर्ष में तो इतना हो गई, 2 साल का साधारण, सॉरी 2 वर्ष में कितनी हो गई है, 2 वर्ष में हो गई है सर 5952। और 6 साल में कितनी हो गई है भाई साहब, 6 साल में हो गई है 8256। पहले से हम उसी तरीके से करते हैं जैसे पिछला सवाल किया है, और फिर मैं आपको इसकी एक अलग अप्रोच बताऊंगा, अलग अप्रोच। भाई हमें जरा बताना, यहां डिफरेंस कितना है, 4 वर्ष।
और पैसे का डिफरेंस कितना है, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गए 3, 7 में से 5 गए 2, ये आ गया 2304। मतलब जो यहां मिश्र धन का डिफरेंस आया है ना, एक्चुअल में ये ब्याज होगा, मूलधन थोड़ी बढ़ता है। ये जो 5952 से 8256 धनराशि हुई है, जो 2304 रुपए बढ़े हैं, ये ब्याज के बढ़े होंगे। और कितने साल के ब्याज के, जो इधर वर्षों का डिफरेंस है, यानी कि 4 साल का ब्याज होगा। मैं कह सकता हूं कि 4 साल का ब्याज होगा 2304 रुपए, 2304। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का। भाई 2 साल का ही बता दो, क्योंकि मुझे 2 साल का ही ब्याज चाहिए मूलधन निकालने के लिए। तो इतना अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी डेवलप हो चुकी है कि सर 4 साल का ब्याज अगर इतना है तो 2 साल का कितना होगा, सर इसका आधा होगा, 2304 का आधा, है ना भाई। मैंने वर्ष को भी आधा कर दिया तो ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा, है कि नहीं। 2304 की, ये मत करना सर बटे 2 क्यों किया, सुन लो जो लोग लिखने वाले हैं, बटे 2 क्यों किया, टाइपिंग टीम सुनो कि यहां मैंने अगर वर्ष को आधा किया है, 4 वर्ष से 2 साल किया है, तो ये भी ब्याज हमारा आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1152, 2 साल का। तो सीधा मैं मूलधन कह सकता हूं कि सर 5952 में से 1152 माइनस कर दो तो 0084। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 4800। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको अगेन 1 साल का ब्याज चाहिए होगा, है ना। तो 1 साल का ब्याज फिर आप इस यहां से निकाल दो भाई, यहां से 1 साल का ब्याज कितना होगा, आप इसको आधा कर दो, 1152 बटा 2। आप कहेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना कितना होगा, 576 बटे मूलधन कितना है 4800 और गुणा 100। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 दूनी 48, 24 24 हम 576, 2 की 12 बार, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%, 12%। अब हमें बताना है कि समान राशि पर, यानी कि वही राशि जो 4800 है, 4 सही 2/3 वर्षों का समान दर पर ब्याज कितना होगा पूछ रहा है। हालांकि वो मिश्र धन पूछ रहा है, लेकिन हम पहले ब्याज निकालेंगे। तो जरा बताना, 4800 गुणा 12 गुणा समय कितना है, 3 चौके 12 और 2 14 बटा 3 और बटा 100। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल रहा हूं। इसको सॉल्व करके जरा मुझे ब्याज बताना कितना होगा। आप कहेंगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 चौके 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अट्ठे 32, हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19 और गुणा 14। तो 14 दूनी 28, हासिल का 2, 14 निम्मा 126 और 2 128, हासिल का 12, 14 कम 14 12 26। तो हमें ब्याज मिल गया 2688, है ना। हमें बताना है एक्स का मान। एक्स मतलब आपसे पूछ रहा है मिश्र धन। क्या पूछ रहा है बच्चे, मिश्र धन। क्योंकि आपसे कह रहे हैं ना कि एक्स रुपए हो जाएगी वो धनराशि, तो यानी कि वो मिश्र धन की बात कर रहा है। तो आपको 4800 में क्या जोड़ना है, 4800 में 2688 जोड़ना है, 2688 जो ब्याज बना है। 88, 8 6 14, 4 2 6 और 1 7। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 7488, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 7488। सेम उसी तरीके से मैंने किया जो हमने जस्ट पिछला सवाल किया। अब आपको मैं इसका एक और अलग अप्रोच बताता हूं, मजा आ जाएगा अप्रोच सुनने में आपको। देखना, यहां से मैं इसको हटाता हूं, आगे कॉपी करता हूं, सॉरी, और मैं इस सब को रफ कर रहा हूं यहां से, इस सब मैं यहां से रफ कर रहा हूं यहां तक, ठीक है। आपको बस मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है, कंडीशन होनी चाहिए कि समान धनराशि की ही वो बात कर रहा हो, कि समान धनराशि पर 4 सही 2/3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की उसी दर पर इतने रुपए वो हो जाएगी। अब थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना इस बात को। भाई हमें ये पता है
कि 4 साल का ब्याज बनता है 2304। तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 1 साल का ब्याज बनेगा सर 2304/4, यानी कि 576। 1 साल का ब्याज कितना है? 576। अब अगर मुझे ये बताना है कि वो धनराशि 4 सही 2/3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 4 सही 2/3 वर्ष कहां? क्या 2 वर्ष और 6 वर्ष के बीच में होंगे कहीं? भाई 2 वर्ष से तो ज्यादा होंगे और 6 वर्ष से कम होंगे। होंगे कि नहीं? आप समझो इस बात को कि उसने पूछा है कि समान धनराशि इतने वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो जो ये 4 सही 2/3 वर्ष हैं, ये 2 साल से तो ज्यादा हैं और 6 साल से कम है, यानी कि वो धनराशि कहीं इन दोनों के बीच में होगी। क्या इस बात को आप समझ रहे हो? मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या ये बात आप समझे कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि 4 सही 2/3 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी? वही धनराशि सेम जिसके ऊपर बात कर रहा है। तो 4 सही 2/3 वर्ष 2 वर्ष से ज्यादा होंगे और 6 वर्ष से कम, यानी कि वो धनराशि कहीं इन दोनों के बीच में होगी। वो धनराशि कहीं 2 वर्ष और 6 वर्ष के बीच में होगी, यानी कि 2 वर्ष से ज्यादा और 6 वर्ष से कम। हमें पता है 4 सही 2/3 वर्ष, यानी कि 3 चौके 12 और 2 14/3 वर्ष में से अगर मैं ये 2 वर्ष माइनस कर दूं, भाई 2 साल में तो 5952 वो ऑलरेडी हो चुकी है। 2 साल में तो वो धनराशि 5952 ऑलरेडी हो चुकी है। आगे कितने साल का ब्याज और निकालना है हमें? 14/3, यानी कि 4 तिया 12 और 2 14/3। इसमें से ये 2 वर्ष माइनस करना जरा, 3 दूनी 6, तो 14 - 6/3, यानी कि हमें 8/3 वर्ष का ब्याज और निकालना है एक्स्ट्रा। 2 वर्ष से ज्यादा, 2 वर्ष से 8/3 वर्ष ज्यादा है ये जो धनराशि की बात कर रहा है। तो 1 साल का ब्याज इतना, 8/3 साल का कितना होगा? वो ब्याज निकालकर 5952 में जोड़ दो, वो आपका आंसर होगा। पहली बात, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कि हमारा पैसा 2 साल से ज्यादा होगा और 6 साल से कम, जिसकी वो बात कर रहा है। वो कह रहा है ना 4 सही 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो मैंने आपसे बोला कि 4 सही 2/3 मतलब 14/3। इसमें से अगर मैं 2 साल घटा दूं तो मुझे मिलेगा 8/3 वर्ष, यानी कि इतने वर्ष का ब्याज अभी और निकालना है मुझे, 2 वर्ष से ज्यादा। तो 8/3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहेंगे कि सर 8/3 गुणा 576। आप कहेंगे सर 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 दूनी 6। तो 8 दूनी 16, 8 नाम 72 और 1 73, 8 एकम 8 7 15, यानी कि ये 1536 रुपए हमें 5952 में जोड़ने पड़ेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि भैया कितना हमारा आंसर है। तो x का मान होगा 5952, उसमें आप 1536 जोड़ दो। तो 6 और 2 8, 5 3 8, 9 और 5 14, 5 और 1 6 और 1 7, 7488। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये है प्योर अंडरस्टैंडिंग का। मैंने ये 14/3 यानी कि 4 तिया 12 और 2 14/3 में से 2 इसीलिए घटाया क्योंकि 2 साल में तो वो धनराशि 5952 ऑलरेडी हो चुकी थी। ऑलरेडी हो चुकी थी 2 साल में, तो इतना कितने और साल का ब्याज मैं इसमें जोड़ूं अभी? तो वो उसके लिए मैंने 8/3 वर्ष निकाले। तो 8/3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1536, यानी कि 5952 में अगर आप 1536 और जोड़ देते हो तो पैसा बनेगा 7488, और ये वही पैसा होगा जो 4 सही 2/3 वर्ष में बनेगा। लेकिन इस बात की कंडीशन क्या है कि समान धनराशि रहनी चाहिए। पिछले सवाल में वो नहीं थी, इसलिए मैंने वहां ये चीज अप्लाई नहीं की।
ठीक है, ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा। आप चाहो तो इसे जब क्लास खत्म हो जाए फिर से रिपीट मोड पर इस कॉन्सेप्ट को देखना, अपनी रफ कॉपी में लिख कर, और समझना इस बात को जो मैंने यहां बोली है। चलो इसी टाइप में थोड़े से अलग तरह के सवाल आपको दिखाता हूं मैं। ये सवाल करिए जरा। बहुत बेहतरीन टाइप है बच्चा जो आज हम पढ़ रहे हैं वास्तव में। सवाल कह रहा है साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 वर्षों में 840 हो जाती है। 600 रुपए की कोई धनराशि है, 4 साल में 840 हो गई। कह रहा है साधारण ब्याज की समान दर पर 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2100 रुपए हो जाएगी। 1500 रुपए की राशि कितने वर्ष में 2100 रुपए हो जाएगी। पहले यहां से लेकर यहां तक के सवाल में आप मुझे ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। कि 600 रुपए की राशि है, 4 साल में 840 हो गई। इस टाइप मैंने कल आपको कराया था। तो आप सबसे पहले यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, और फिर वो कहेगा कि साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी कि जो ऊपर आप ब्याज की दर निकालोगे उसी दर पर 1500 रुपए की राशि कितने वर्ष में 2100 हो जाएगी। ये तो बाद में हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर मैं 840 में से 600 माइनस कर दूं तो बच्चे मुझे पता चल जाएगा ब्याज कितना मिलेगा। हमें मिलेगा 240 रुपए। और ये कितने साल का ब्याज होगा सर? ये 4 साल का ब्याज होगा। क्या होगा बच्चे? 4 साल का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 साल का ब्याज 240 है? 1 साल का ब्याज कितना होगा? 4 × 6 = 24, यानी कि 1 साल का ब्याज होगा 60 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज 60 रुपए है। अगर मुझे ब्याज की दर निकालनी है भाई, तो 1 साल का ब्याज बटा मूलधन, मूलधन कितना है? 600 रुपए, और गुणा 100। तो हम ये कह सकते हैं सर ये आएगा 10%। तो 1 साल का ब्याज, सॉरी, ब्याज की दर हमारी कितनी आ गई? ब्याज की दर आ गई 10%। अब सवाल ने बोला कि साधारण ब्याज की समान दर पर यानी कि 10% पर 1500 की धनराशि कितने वर्ष में 2100 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि ब्याज है कितना। ब्याज है सर 2100 माइनस 1500 यानी कि 600 रुपए। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, है ना। तो साधारण ब्याज कितना है? 600। मूलधन कितना है हमारा? 1500। दर कितनी है हमारी? 10%। समय हमें निकालना है और बटा 100। बस यहां से हमारा टाइम आ जाएगा। भाई उसी दर को बोला है ना इसने। तो यहां से अगर हम काटा पीटी करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, और 15 चौके 60, यानी कि टी बराबर कितना आ गया? टी बराबर आ गया 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ऐसे सवाल हालांकि कल मैंने कराया था आपको, लेकिन उसका थोड़ा सा ऊपर का लेवल है ये सवाल जो कल टाइप मैंने कराया था। इतना पैसा इतने वर्ष में इतना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। कल मैं आपसे केवल दर निकलवा रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज मैंने थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन पूछ लिया। ये सवाल करिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को, क्या होगा? सवाल है
₹8500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, इतने रुपए हो जाती है। आप कहेंगे, कह रहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट स्वयं का 1.8 टाइम्स हो जाए। पिछले सवाल में तो ब्याज की दर समान थी सर, 2100 में से 1500 इसलिए घटाया क्योंकि मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर ब्याज मिलता है। तो सेकंड केस का ब्याज ₹600 था, इसीलिए घटाया। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 1.8 टाइम्स हो जाए, पहले ब्याज की दर निकालो तो 1.8 टाइम्स तो बाद में करेंगे, है ना। तो कह रहा है कि 5 वर्षों में उसी मूलधन पर, किस मूलधन पर, जो ऊपर है, उसी मूलधन पर होने वाला मिश्र धन प्राप्त कितना होगा, बताइए जरा। आप कहेंगे कि सर 11,050 रुपए तो मिश्र धन है, अगर मैं इसमें से 8500 रुपए माइनस कर दूं तो क्या मुझे ब्याज मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा जी। जीरो 5 में से 0 गए 5, और 10 में से 5 गए 5, 10 में से 8 गए 2, ये हो जाएगा 2550 रुपए ब्याज। आपसे कह रहा है कितने साल का ब्याज है? 6 साल का ब्याज है। तो भैया 6 साल का ब्याज अगर हमारा 2550 रुपए है, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज होगा 2550/6, 2550/6, यानी कि 6 चौके 24, 1 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। और अगर हमें ब्याज की दर निकालनी है तो 425 1 साल का ब्याज बटा मूलधन कितना है 8500 और गुणा 100, ये हमारी ब्याज की दर आएगी। जल्दी से बता दो मुझे कि ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 6 और 2 8, 17 पंजे 85 और 5 पूरे 25, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर हमें कितनी मिल गई? वो मिल गई हमें 5%। कितनी मिल गई? 5% ब्याज की दर है। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर अपने आप का 1.8 गुना हो जाए, 1.8 गुना, तो नई दर क्या हो जाएगी? नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 1.8 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 9, यानी कि नई दर 18 पंजे 90 है ना, तो नया रेट क्या हो गया? 9%, क्योंकि उसने बोला है कि यदि ब्याज की दर 1.8 टाइम्स हो जाए तो भैया 5 साल में होने वाला मिश्रधन क्या होगा। तो पहले 5 साल का साधारण ब्याज बता दो कितना होगा, या प्रतिशत ब्याज बताओ, प्रतिशत ब्याज। आप कहेंगे सर 9% गुणा 5 साल की बात कर रहा है, तो सर 45% ब्याज मिलेगा। 5 साल में कितना मिलेगा? 45%। 5 साल में 45%, तो 8500 का 45% लगाकर उसी में जोड़ दो। तो अगर मैं 8500 का 45% निकालता हूं भाई साहब, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 45 पंजे होता है 225, हासिल का 22, 45 अट्ठे होता है 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 40, 360 और 22 382, 3825 रुपए हमें ब्याज मिल गया। अमाउंट की बात कर रहा है तो मूलधन में जोड़ दो, 8500 में आप 3825 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 25, 8 5 13, 8 3 11 और 1 12, तो 12,325 रुपए हमारा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था, है ना। तो इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं जहां वो दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने को बोल भी सकता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है सुनील भाई सेम होना। ये सवाल करिए जरा। सवाल है कि यदि साधारण ब्याज वार्षिक दर, सॉरी, साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्ष में 96 रुपए हो जाती है, उसी खाते में 62,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी?
तो पहले तो आपको ब्याज की दर निकालनी है कि 80 रुपए की राशि 2 साल में इतनी हुई है, तो ब्याज कितना मिला है? 96 माइनस 80, यानी कि सर ब्याज मिला है हमको 16 रुपए। और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज 16, तो 1 साल का ब्याज कितना? 8 रुपया, है ना भाई, 2 अट्ठे 16। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 8 बटा मूलधन कितना है? 80 और गुणा 100। तो 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। अब आप यूज टू हो चुके हो, है ना। तो सवाल कह रहा है, तो बताओ 62,000 की धनराशि 5 साल में कितनी हो जाएगी? तो प्रतिशत ब्याज बताना जरा मुझे। आप कहेंगे सर 10% 1 साल का, तो 5 साल का कितना? 50%। यानी कि हमें 5 साल में 50% ब्याज मिलेगा, है ना। तो भैया हमें अमाउंट कितना हो जाएगा? 62,000 का 50% है ना ब्याज, तो 100% में जोड़ दो, 150% निकाल दो। भाई किसी भी धनराशि पर अगर 50% ब्याज मिलता है तो वो कितना परसेंट हो जाती है? आप कहेंगे सर 150% हो जाती है। 2 जीरो से 2 जीरो घटाया, 2 जीरो से 2 जीरो घटाया, ये 2 जीरो लास्ट में लिख दो। 15 दूनी 30, 15 6 90 और 3 93, यानी कि वो धनराशि 93,000 हो जाएगी, 93,000। चलो एक और सवाल करते हैं। ये सवाल करिए जरा, छोटा सा सवाल है, आसान है। चलिए करेंगे। कल क्लास थोड़ी बड़ी रखेंगे भाई, कल 2 घंटे की क्लास रखेंगे, ठीक है। 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे की क्लास कल हम करेंगे, तैयार रहना कल। सवाल कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 3 वर्षों में। तो यदि वह धनराशि R+2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय, यानी कि 3 वर्ष के में 16,510 रुपए हो जाती, तो आर का मान बताओ क्या होगा? सवाल बड़ा अच्छा है। बताओ जल्दी से। भाई सवाल कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि है, R% ब्याज की दर है, 3 साल में इतना हो जाती है। इस बार हमें धनराशि दी ही नहीं। कह रहा है कि अगर वह धनराशि R+2% पर दी जाती, कल का कॉन्सेप्ट याद है ना, आर वाला। R+2% का मतलब क्या है? 2% एक्स्ट्रा ब्याज पर दी जाती हर साल। अगर वही धनराशि R+2 का मतलब है कि पहले अगर R% थी, अब R+2 है, मतलब ब्याज की दर को उसने 2% एक्स्ट्रा कर दिया, बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि उतने ही समय, यानी कि 3 साल में हमें इतना पैसा अब मिलेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्याज पूछूं आपसे, एक्स्ट्रा प्रतिशत ब्याज आपसे पूछूं, एक्स्ट्रा प्रतिशत ब्याज, तो आप कहेंगे कि सर पहले तो ब्याज की दर R% थी और बाद में हो गई R+2, यानी कि उसने 2% ब्याज की दर को बढ़ाया है।
तो 2% ब्याज की दर को बढ़ाया है, गुणा, और कितने समय के लिए सर? 3 साल के लिए बढ़ाया। तो एक्स्ट्रा ब्याज की दर कितनी हो गई सर? ये हो गई 6% की। और जो ये एक्स्ट्रा ब्याज की दर है ये किसके बराबर होगी? ये होगी सर धनराशि 15,748 से 16,510 हुई है, ये होगी इसके बराबर, इसके बराबर होगी, है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 16,510 में से अगर मैं 15,748 माइनस कर दूं तो 10 में से 8 गए 2, 10 में से 4 गए 6, और 14 में से 7 गए 7, और 5 में से 5 गया 0, ये आएगा 762। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6% जो एक्स्ट्रा ब्याज है यही 762 के बराबर होगा? क्योंकि यही धनराशि 15,748 से 16,510 तक पहुंची है। तो क्या ये जो 762 एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हुई इसी 6% की बदौलत हुई होगी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6% बराबर 762? तो बच्चा 1% कितना होगा? 762/6। तो 6 एकम 6, 1 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। तो 100% कितना होगा? 100% होगा सर 12,700। भाई 100 से गुणा कर दिया तो आपने मूलधन निकाल लिया। आपसे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे पूछा है आर का मान बता दो क्या होगा, आर का मान। तो मैं ये कह सकता हूं कि मूलधन इतना है और 3 साल में इतना हो गया। 3 साल में कितना हो गया? या फिर 1 साल का क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? बताओ 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 बताओ। ये कर सकते हैं कि 3 साल में इतना बन गया है, 3 साल में 15,748। तो अगर मैं यहां से 3 साल का ब्याज आपसे पूछूंगा, 3 साल का ब्याज 3 वर्ष का, आप कहेंगे सर 15,748 में से 12,700 माइनस कर दो तो 48 लास्ट में आएगा। 7 में से 7 गया 0, 15 में से 12 गए 3, 3 साल का ब्याज मिल गया। अब आपको आर का मान निकालना है, तो मूलधन कितना है भाई? मूलधन कितना है? 12,700। दर हमें निकालनी है। समय कितना है? समय 3 साल है, और बटा 100। और ब्याज कितना हो जाएगा? ये ब्याज हो जाएगा आपका 3,048 के, 3048 के, 3 साल का ब्याज। यहां से आपकी आर की मान आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि जो पहले रेट थी R%, फिर उसने रेट को R+2 कर दिया। कल की क्लास जिसने की होगी उसको समझ में आ रहा होगा कि सर R+2 किया है मतलब उसने रेट को 2% बढ़ाया है हर साल, और 3 वर्ष तक बढ़ाया। तो 2% हर साल गुणा 3 यानी कि 6% एक्स्ट्रा उसे ब्याज मिला। कल वाला कॉन्सेप्ट। तो 15,748 से 16,510 जो ये धनराशि बढ़ी है ना 762, ये उसी 6% की बदौलत होगी। तो 6% इतना, 1% इतना, 100% इतना, यानी कि मूलधन आपने निकाल दिया। मूलधन कितना निकाला आपने? मूलधन आपने निकाल दिया इतना। अब आपसे पूछ रहा है बताओ ब्याज की दर कितनी है? तो भैया 3 साल में धनराशि 15,748 हुई, तो 3 साल का ब्याज घटा दिया मूलधन 3,048, और अपना यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। आपका आंसर कितना आएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या उत्तर आएगा। भाई काटा पीटी कर दो ये। तो आप कहेंगे सर 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। आर का मान कितना हो जाएगा? 1016/127। 7 8 56, पूरा 8 बार कट रहा है ये तो, है ना? यूनिट डिजिट ही मैंने चेक कर ली, तो हमारा आंसर 8% हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अच्छा सवाल था। तो कल की क्लास जिन्होंने नहीं की, मुझे कमेंट में बहुत सारे ऐसे बच्चे लग रहे हैं उनके सवाल से जिन्होंने कल की क्लास नहीं की। प्लीज़ आपके पास टाइम है, कल की क्लास जरूर करें। और आज मैं आपको एक होमवर्क देकर जा रहा हूं भाई, और उसे ट्राई करना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, जी हाँ कैलकुलेटिव सवाल है। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में शायद पूछा गया था।
इसे सॉल्व करना और फिर कल हम यहीं से शुरू करेंगे 7 बजे शाम को। और कल सुबह 8 बजे आपकी मॉक क्विज, जिसमें डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के 20 सवाल होंगे, 30 मिनट होगी, 1/4 की नेगेटिव है, उसे अटेम्प्ट जरूर करें। कल शाम 7 बजे 2 घंटे की क्लास से लेकर आऊंगा मैं, तो तैयार रहना 2 घंटे के लिए बच्चे। मिलेंगे हम। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।